हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस टॉपिक में पार्ट 9 शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से लेके 1545 ईस्वी तक इसका समय रहता है। इस समय जो है हुमायूं यहाँ से इंडिया से चले जाते हैं, क्योंकि चौसा के युद्ध में हुमायूं क्या है, किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाते हैं। तो शेरशाह के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी का शासन काल मात्र 5 वर्ष का ही था। इनमें अल्प समय में इनके द्वारा किए गए सुधारों एवं प्रजा की भलाई के लिए किए गए कार्यों ने आगामी शासकों के लिए पथ प्रदर्शन का कार्य किया। शेरशाह सूरी ने के बचपन का नाम जो है फरीद था। उन्होंने अपने मालिक को बचाने के लिए शेर को मार डाला था, तभी से फरीद का नाम शेर खां पड़ जाता है। जौनपुर में उसने अरबी, फारसी, इतिहास तथा साहित्य का ज्ञान प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फरीद अपने पिता की जागीर की देखभाल करने सासाराम वापस आ जाते हैं। थोड़े ही दिनों के बाद वह जनता में लोकप्रिय हो गए। जागीर की देखभाल करने के अनुभव ने उसे शासक बनने पर सफल एवं लोकप्रिय बनाया। कुछ समय के पश्चात उसने बिहार के शासक के यहाँ नौकरी भी कर ली। वह बाबर की सेना में भी भर्ती हुआ। इस कारण उसे मुगलों के सैन्य संगठन का अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ। धीरे धीरे शेर खान ने बिहार में अपना प्रभाव स्थापित कर लिया और संपूर्ण बिहार का शासक बन गया। चौसा एवं कन्नौज के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को हराकर वह 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी के नाम से भारत का सुल्तान बना। अलाउद्दीन खिलजी की सैन्य संगठन एवं लगान संबंधी नीतियों से वह काफ़ी प्रभावित हुआ, अतः उसने अपने राज्य की व्यवस्था सुधारने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। राजस्व संबंधी सुधारों के बारे में बात करते हैं। उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किए। उपजों की किस्मों के आधार पर कर निर्धारण किया जाता था। भूमि की नाप पटवारी द्वारा रस्सी से की जाती थी और नाप की इकाई जो है गज थी। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। किसान भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में देते थे, जिसे कबूलियत कहा जाता था। इससे किसानों का संपर्क सीधे सरकार से होने से उनका उत्पीड़न बंद हो गया। यहाँ पर एक शेरशाह सूरी का चांदी का सिक्का है। आगे देखते हैं। नगद रूप में कर देने का आदेश था। अकाल और संकट के कारण फसल का नुकसान होने पर सरकार द्वारा इनकी क्षतिपूर्ति की जाती थी। उसने राज्य और किसानों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। आगे देखते हैं। सैन्य संगठन और चुस्त प्रशासन व्यवस्था। तो यहाँ पर जो शेरशाह का जो हम टाइम पढ़ते हैं, वो युद्धों से बेटर उसका क्या है, सुधार संबंधी उसने बहुत से कार्य किए थे और इसी से शेरशाह सूरी जो है इतिहास में फेमस है। आगे देखते हैं। सैन्य संगठन एवं चुस्त प्रशासन व्यवस्था। तो सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का संगठन किया। डाक व्यवस्था के लिए डाक चौकियां होती थी, यहाँ से डाक घोड़े द्वारा पहुंचाई जाती थी। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधे शेरशाह से मिल सकता था। अगला है, अब प्रशासन देखते हैं। तो केंद्र में प्रांत में केंद्र सरकार मतलब कई सरकारों को मिलाकर बनाई जाती थी। सरकार जो है कई परगनों को मिलकर बनता था। परगना जो है कई ग्राम मिलकर बनता था। सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करती थी। आगे देखते हैं। जिम्मेदार व्यक्ति जो है सुल्तान हुआ करता था। फिर उसके बाद शिकदार शिकदारन होता था। शिकदार होता था मतलब शिकदार कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी होते थे। मुखिया जो है पटवारी या चौकीदार। प्रजाहित के कार्य क्या थे। सोनार गांव बंगाल से पेशावर को जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं। इससे यातायात और संचार व्यवस्था में गति आई। बुरहानपुर तथा जौनपुर को दिल्ली से जोड़ा गया। इससे व्यापार को भी बढ़ावा मिला। तो सड़कें बनाने में, सराय बनाने में इसी का योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ ही सड़कों के किनारे क्या है, पेड़ लगवाए, वृक्ष लगवाए, विश्राम के लिए सराय बनवाए तथा पानी के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के लिए कई मदरसे एवं मकतब भी खुलवाए। शेरपुर यानी दिल्ली के निकट नामक नगर यमुना के किनारे बसाया था। तो शेरपुर जो है यमुना नदी के किनारे बसाता है। शेर ए मंडल शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। इसको हुमायूं के बाद में पुस्तकालय का रूप दे दिया गया।
आगे है सूर्यवंश का पतन किस प्रकार होता है। तो कलिंजर के युद्ध में ये एक तोप घालने का मतलब चलाने का प्रयास कर, तो उसी समय उसकी वहीं पर क्या है मृत्यु हो जाती है, और शेरशाह की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी 10 वर्षों तक ही शासन किया, लेकिन ये उतने योग्य नहीं थे जितना कि शेरशाह सूरी था। तो ये कुछ यहाँ पर मैप दिया गया है। तो ये उस समय का यहाँ पर जो उनका शासन था वो इतने उसमें फैला हुआ था। आगे देखते हैं मतलब उसके जो उत्तराधिकारी थे वो योग्य नहीं थे शेरशाह द्वारा स्थापित साम्राज्य की देखभाल कर सकें। अंततः उनके हाथ से साम्राज्य क्या है निकल जाता है, और बाद में उस वंश का पतन भी हो जाता है। शेरशाह सूरी ने मात्र 5 वर्ष के लिए ही शासन किया था। सासाराम में इससे शेरशाह का मकबरा है। ये मकबरा एक चित्र है। सासाराम में एग्जाम में बहुत पूछते हैं कि सासाराम में किसका मकबरा है या शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है, तो सासाराम में है। आगे देखते हैं, और ये है उसने अपने जीवन काल में ही निर्मित करवा था, मतलब जिंदा था तभी उसने अपना मकबरा बनवा दिया था, और मरने के बाद फिर इसको यहीं पर क्या है दफन करवा दिया गया था। यहाँ पर एक टाइम दिया गया है। आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ और बातें हैं, परंतु एक ऐसा सुदृढ़ प्रशासन ढांचा तैयार किया जिसके बाद मतलब इन्होंने ऐसा प्रशासनिक ढांचा बनाया जो कि जब अकबर शासन करेगा तो इसी प्रशासनिक ढांचे को वो क्या अपना आधार बनाएगा। तो इतना फेमस था शेरशाह सूरी का प्रशासन। तो यहाँ पर यही बात है कि इसके बाद क्या है मुगलों को मुगल साम्राज्य की व्यवस्था सुचारू चलाने को भी लाभ मिलता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ शब्दावली या टर्मोलॉजी है। कबूलियत, कबूलियत क्या है, किसानों द्वारा अपनी भूमि एवं उस पर दे लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देना। पट्टा जो है किसानों द्वारा प्राप्त उनके जमीन के विवरण के आधार पर उन्हें पट्टा दिया जाता था जिसमें लगान की दर भी लिखी होती थी। आगे है सराय, यात्रियों, डाक कर्मियों तथा अधिकारियों के ठहरने एवं विश्राम के लिए स्थान है। अब यहाँ पर कुछ प्रश्न देख लेते हैं। शेरशाह सूरी द्वारा दिल्ली का शासन कैसे बना, तो यहाँ पर चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें हुमायूं क्या है हार गए थे, और फिर उसके बाद वो शासक बन जाता है कौन, शेरशाह सूरी, और हुमायूं क्या है यहाँ से चले जाते हैं फरगना। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधार, तो हमने देखा था सड़कें बनवाई जिसको ग्रांड ट्रक रोड कहते हैं, सड़क के किनारे पेड़, छायादार पेड़ लगाते हैं, और राजस्व इकट्ठे करने के लिए एक पैमाना भी चलाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है प्रजा की भलाई में ही कार्य। सराय बनाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, सराय बनवाते हैं। शेरशाह सूरी के प्रशासन के बारे में आप क्या जानते हैं, तो प्रशासन यहाँ पर हमने देखा था कि प्रशासन किस प्रकार से था। प्रशासन में देखें तो यहाँ पर प्रशासन जो है जिम्मेदार व्यक्ति सुल्तान था, शिकदार ये शिकंदार था, फिर शिकदार कोषाध्यक्ष व अन्य अधिकारी थे, मुखिया था, पटवारी थे, चौकीदार थे। तो यही सारी चीज़ें थी। तो इस प्रकार से प्रशासनिक व्यवस्था उसकी बहुत अच्छी थी, और आगे चल के यही कौन अपनाता है, मुगल शासक अकबर अपनाता है इन्हीं की प्रशासन व्यवस्था। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियां स्थापित की थी, बिल्कुल सही है। सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत किया जाता था, बिल्कुल सही है। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी शिकदार होता था। तो परगने का भूमि के लिए मीटर तो नहीं थी यहाँ पर, ये वाला गलत हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।